अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें हुकूमत देंगे, तुम्हें बुलंदी देंगे, तुम्हें सरदारी देंगे, इज्जत देंगे, लेकिन मेरी शर्त है इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। आज हमें इज्जत नहीं मिल रही है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, मैं जिस माहौल में था उस माहौल में भी हिंदू मुस्लिम चलता था। उस माहौल में भी था कि आपको ऊंची आवाज में मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने की इजाजत नहीं होगी, आपको 5 मिनट से ज्यादा जुमे का खुतबा देने की परमिशन नहीं होगी। आज कहीं पर भी किसी भी तबके में जाइए और किसी भी आप ब्रांच और शोबे में चले जाइए, मुसलमान बाइज्जत नहीं है। सुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, सबसे ज्यादा जलील, सबसे ज्यादा रुस्वा, सबसे ज्यादा ख्वार आज के इस दौर में मुसलमान है। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, किसी भी मुल्क में चले जाइए आप, यहां तक कि अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो गई है वहां की आवाम। इकोनॉमी बिल्कुल ढह चुकी है, उसकी लाइट खत्म हो चुकी है उस मुल्क की, कर्ज में डूब चुका है आपका पड़ोसी मुल्क। जहां ईमान खत्म होगा, हम हिंदुस्तान के अंदर महफूज हैं, हमारी मस्जिदें महफूज हैं। यहां होली और दिवाली और ईद अगर एक दिन पड़ जाए तो आराम के साथ आप रंग से बचते हुए मस्जिद में जा सकते हैं और हिंदू भाई भी आराम से अपना त्योहार बना सकता है। लेकिन आप अपने पड़ोसी मुल्क का हाल देखें तो वहां मस्जिदें महफूज नहीं है, नमाज की हालत में गोलियों से भून दिया जाता है, सजदे की हालत में गोलियों से भून दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इराक का हाल देख लीजिए आप, ईरान का हाल देख लीजिए आप, सीरिया का हाल देख लीजिए आप, फिलिस्तीन का हाल आप देख लीजिए। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में, जो आप अपने मुल्क कहते हैं जिनको मुस्लिम इस्लामी मुल्क, मुस्लिम ममालिक, आप उनका हाल देख लीजिए। भारत के मुसलमानों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। हम इनफरादी तौर पर सबसे मजबूत हैं, हम इज्तिमाई तौर पर भी सबसे मजबूत हैं। अगर दुनिया का सबसे अमीर कोई इंसान है दुनिया का, तो वो एक मुसलमान है। और दुनिया का सबसे अमीर मुल्क अगर कोई है तो वो कुवैत, जिसकी करेंसी सबसे हाई फाई। हम इज्तिमाई तौर पर भी मजबूत हैं, इनफरादी तौर पर भी मजबूत हैं, लेकिन अफसोस ये है कि इसके बावजूद सबसे ज्यादा जलील, सबसे ज्यादा रुस्वा, सबसे ज्यादा बदनाम और सबसे ज्यादा बेबस, सबसे ज्यादा कमजोर अगर तुम्हें दुनिया में कोई नजर आएगा और हिंदुस्तान में कोई नजर आएगा तो वो मुसलमान नजर आएगा। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम गम न करो, तुम मायूस न हो जाओ, तुम परेशान न हो। मोमिनो, हम तुम ही को इज्जत देंगे, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही साहिब इज्जत रहोगे, कदम कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त यह है कि तुम पहले मोमिन बन जाओ। अल्लाह ने ईमान की शर्त लगाई है, पहले तुम मोमिन बन जाओ। ईमान एक मुआहिदा है और अमले स्वालिह नतीजा है। आपसे एक मालिक और मजदूर होता है ना, मालिक जैसे मोबाइल में सिम और सिम के लिए मोबाइल, ये दोनों लाजिम और मलजूम है। आपके पास मोबाइल है लेकिन सिम नहीं तो बेकार है, आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं तो बेकार है। आपके पास ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं बेकार है, आपके पास अमले स्वाले है लेकिन ईमान नहीं बेकार है। अमले स्वाले हम क्या करेंगे, हमसे अच्छे अच्छे अमले स्वाले गैर मुस्लिम लोग करते हैं। आप चले जाइए बॉम्बे के टाटा हॉस्पिटल में लाइन लगी होगी, गैर मुस्लिमों की मदद लेकर घूम रहे हैं। कैंसर मरीजों के लिए कोई एक ट्रक सेब ला रहा है, कोई एक ट्रक ऑरेंज ला रहा है, कोई 2 लाख 4 लाख रुपए का चेक लिए खड़ा है, लीजिए साहब आप गरीब हैं तो हमसे ले लीजिए। कोई खाना लेके आ रहा है, कोई पूरा व्हील चेयर मरीजों को दे रहा है अपने पास से, कोई मरीजों का पूरा इलाज का ठेका ले रहा है अपने पास से। कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। अभी मई और जून की गर्मी में ट्रेनों में देखिएगा आप, जहां आपकी गाड़ी रुकेगी लोग ठंडा पानी लेकर आपकी बोतलों में भरना शुरू कर देंगे। कितना अच्छा काम कर रहे हैं प्यासों को पानी पिलाने का। अमले स्वाले तो है लेकिन उनके पास ईमान नहीं है, इसलिए बेकार। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं, बेकार। दोनों चीजें जरूरी हैं। सूरह असर पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी
कामयाब मोमिन की जो शर्त बताई है उसमें ये भी रखी है, वल असर, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, रुए जमीन पर जितने भी इंसानों को तुम देख रहे हो सरतापा सब नुकसान के अंदर डूबे हुए हैं, सब नुकसान ही नुकसान में है। कौन लोग नुकसान में नहीं है उनको अलग बताए, अलग कर दिया, मुस्तस्ना कर दिया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल स्वालिह किए, ये नुकसान के अंदर नहीं है। व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, ये दूसरी तरफ, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान और अमल स्वालिह ये दोनों जरूरी है। ईमान एक मुआहिदा है, अमल स्वालिह उसका नतीजा है। अगर आपने अमले स्वाले नहीं किए तो अल्लाह ने जो शर्तें रखी हैं जन्नत में जाने की, ये करो तो हम तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देंगे जिसके नीचे दूध की नहरें बह रही होंगी, शहद की नहरें बह रही होंगी, ये तमाम चीजें अमले स्वाले के नतीजे के अंदर हैं। ईमान और अमले स्वाले दोनों चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। दोनों, ईमान से हमारा बुनियादी रिश्ता होना चाहिए। बुनियाद जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी मजबूत होगी। आपने पतंग को देखा है, उड़ती है, और एक पतंग उड़ाने वाला डोर को ढील देता रहता है, पतंग ऊंचाई पर उड़ती है। आपने कभी गौर किया है कि वो पतंग आसमान की बुलंदियों पर कैसे टिकी हुई है? उसको कौन सी चीज रोके हुए है? वो पतंग ऊपर जा रही है, आप ढील देते जा रहे हैं डोर, और वो बढ़ती और ऊंचाई पे जाती चली जा रही है। उसको हवा में कौन सी चीज रोके है? उसको बुलंदी पर पहुंचाने वाली कौन सी चीज है? और कभी आपने फिर गौर किया होगा, थोड़ी देर के बाद उस पतंग के पास उड़ते हुए दूसरी पतंग आती है और दोनों पतंग में पेच लड़ते हैं और एक पतंग दूसरे पतंग की डोर को काट देती है। फिर आपने देखा होगा कि जो दूसरी पतंग कट के जमीन पर गिरती है, जिसकी डोर कट जाती है, वो पतंग हिचकोले खाते हुए, वो पतंग जंपिंग करते हुए, कोला मंडियां खाते हुए वो पतंग नीचे आती है। और फिर उसका अंजाम क्या होता है? जमीन पर खड़े चंद लड़के उस पतंग पर झपट पड़ते हैं और उसको नोच देते हैं, फाड़ देते हैं। वो पतंग जो अभी बुलंदी पर थी, वो पतंग जिसका भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो पतंग जो अभी तक हमारी आंख का तारा बनी हुई थी, वो पतंग जिसको हम सर उठाकर इज्जत की नजरों से देख रहे थे, उसकी ऊंचाई और उसकी तरक्की पर फख्र कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस पतंग ने अपनी बुनियाद से, अपनी डोर से उस रिश्ते को खत्म किया, तो उसका अंजाम क्या हुआ? हिचकोले खाते हुए, कोला मंडियां खाते हुए वो पतंग नीचे की तरफ आई। क्यों? ये पतंग डोर से बंधी हुई है, ये मैसेज दे रही है, ये पैगाम दे रही है कि आए ईमान वालों, हम अपनी बुनियाद से जब तक जुड़े थे, बुलंदियों पर थे, हमारा रिश्ता अपनी बुनियाद से जब तक जुड़ा हुआ था, दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं कर पा रही थी। तुम नीचे देखकर हमें, हमारी तरफ देखकर अपनी आंखें ठंडी कर रहे थे और फख्र के साथ कह रहे थे ये पतंग कितनी ऊंचाई पर है, कितनी तरक्की की हुई है। तुम भी हमारा कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब हमने अपनी डोर से रिश्ता तोड़ लिया है, अपनी बुनियाद से रिश्ता खत्म कर लिया है, जब हमने अपनी डोर से, अपनी बुनियाद से रिश्ते को मुनक़ता कर लिया है, तो अब हमारा अंजाम बुलंदी पर पहुंचना नहीं है, तरक्की पर पहुंचना नहीं है, क्योंकि हमने अपनी बुनियाद से अपना नाता तोड़ लिया है। जैसी उस डोर को काटा गया, उस डोर ने अपना रिश्ता मुनक़ता किया उस पतंग से, पतंग ने डोर से जैसी मुनक़ता किया, पतंग बुलंदी पर नहीं जाती है, आसमान की ऊंचाइयों पर नहीं जाती है, हिचकोले खाते हुए जमीन की ऊपर आती है, और जमीन की ऊपर बैठे हुए या खड़े होने वाले चंद लड़के उस पतंग पर टूट पड़ते हैं। मुसलमानों, हमारी बुनियाद है ईमान। मुसलमानों, जब तक हम ईमान से बंधे हुए हैं और हम इस ईमान की डोर से हम बंधे हुए हैं, तरक्की करेंगे, ऊंचाई के ऊपर जाएंगे, हमें देखकर लोग फख्र करेंगे, इसलिए कि हमारी बुनियाद मजबूत है और हमने अपना रिश्ता, अपनी बुनियाद अपने ईमान से जोड़े रखा है। इसी को कुरान कह रहा, व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें सर बुलंदी देंगे, हम तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, अगर तुम मोमिन हो। और जब तुम ईमान से अपने रिश्ते को मुनक़ता कर लोगे, ईमान से अपने रिश्ते को तोड़ लोगे, तो फिर
तुम्हारा अंजाम वही होगा जो एक पतंग का होता है। दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। यूशिकुल उममु अन तदालिकुम कमा तदालकलतु अला क़िसतिहा, जिस तरह भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसी तरीके से दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, इसलिए कि तुमने ईमान से अपने रिश्ते को मुनक़ता कर लिया है। पतंग से इबरत हासिल करो। पतंग डोर से जुड़ी होती है, बुलंदी पर जाती है, तरक्की करती है, आसमान की ऊंचाइयों को छूती है, और दुनिया की कोई ताकत उस पतंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है।